Hello everyone. So this is the part 2 of types of question in UPSC mains. पिछले पार्ट में हमने देखा था descriptive type. In this part we are going to see the comparative analysis type. Comparative analysis में कौन कौन से keywords आते हैं ये हम देखते हैं. So comparative analysis में आपके words आते हैं compare, contrast, differentiate. Okay? So इनका जो कोर थीम है, कोर जो अप्रोच में अगर मैं आपको बताऊं, आपको सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन चीज़ों पे फोकस करना है. सिमिलैरिटीज पता होंगे तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. ओके, अभी माइन्यूट डिफरेंस आपको इन दो में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. क्लियर? सो लेट्स सी वन बाय वन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड हाउ टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो सबसे पहला वर्ड जो है वो है आपका कंपेयर. कभी भी आपसे कंपेयर वर्ड किसी भी क्वेश्चन में आता है, सो यू मस्ट आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आपको कि यू कैन कंपेयर लेट्स से लखनऊ विथ कोलकाता. ओके, बट इफ आई से कैन यू कंपेयर लखनऊ टू न्यूयॉर्क, नो, ये कंपेरेबल नहीं है. स्मॉल साइज, पॉपुलेशन वाइज, डेवलपमेंट वाइज बहुत डिफरेंस है. यहाँ पे डिफरेंशिएट करना इजी है बट यू कांट कंपेयर. कंपेयर आप किन चीज़ों कर रही हो जो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी होती हैं, राइट? सो ये आपको क्वेश्चन से बेहतर समझ में आएगा. यूपीएससी 2015 जनरल स्टडीज पेपर 1, देयर वर क्वेश्चन ऑन मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता आर द 3 मेगा सिटीज of the country, but the air pollution is much more serious problem in Delhi as compared to the other two. Okay, तो यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक साइड में मुंबई एंड कोलकाता है एंड देयर वन साइड दिल्ली है. दोनों मेगा सिटीज हैं. ओके, ये भी आपका हाईली अर्बनाइज्ड है लाइक दिल्ली. ठीक है. हाउएवर, अब यहाँ पे बात आती है कि जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है एयर पोल्यूशन, यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट क्यों नहीं है एज कंपेयर टू दिल्ली. अब आप बताएंगे कि दीज आर द सर्टेन रीजंस 1 2 3 4 5. इन वजहों से दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन होता है. आसपास एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं. ठीक है, दिल्ली इज़ लैंडलॉक्ड, मुंबई एंड कोलकाता हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी, समंदर के काफ़ी कम करीब है. तो ऐसे आप रीजंस बता सकते हैं. बट हम कंपेयर कहाँ पे कर रहे हैं? मुंबई कोलकाता विथ दिल्ली, बिकॉज दे आर सिमिलर. ऑलराइट, तो इसका आपको ध्यान रखना है. हम इसके आंसर में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो हम जब लाइव आंसर राइटिंग करेंगे तब इन क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में कैसे आपको ब्रेक करना है इनटू वेरियस सब हेडिंग्स, एंड एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स कैसे आपको मेंशन करना है, वो हम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स देखेंगे. नेक्स्ट कीवर्ड इज कंट्रास्ट. सिंपल. कंट्रास्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स यू टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस नॉट सिमिलैरिटीज. ठीक है, किसी भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में डिसिमिलैरिटीज क्या है, वो उन दोनों को कौन सी चीज़ है जो अलग करती है, ये आपको बताना है. क्वेश्चन है आपका यूपीएससी 2020 जनरल स्टडीज पेपर 3 का. डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कंट्रास्ट टू कन्वेंशनल एनर्जी. तो यहाँ पे कोर थीम क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन. और कंट्रास्ट कैसे करना है किनके बीच में? सनलाइट, एंड द सेकेंड वन इज द कन्वेंशनल एनर्जी. तब आप यहाँ से बता सकते हो कि क्यों इलेक्ट्रिक जनरेशन सनलाइट से करना बेहतर है, बेनिफिट्स ये हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल. कन्वेंशनल कौन कौन से होते हैं? थर्मल हो गई एनर्जी. थर्मल एनर्जी में पोल्यूशन ज़्यादा होता है. कोयला लिमिटेड है ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है आपका. थर्ड, उसमें जो पावर लॉसेज है काफ़ी ज़्यादा है. तो ये इस बेसिस पे आप कंट्रास्ट कर सकते हो. और एक चीज़ ध्यान रखना है, डिस्क्राइब हमेशा रहेगा. हर पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना है विथ सपोर्टिंग डेटा, रिपोर्ट्स
कोई करंट की न्यूज़ है, कोई केस स्टडी है, इस बेसिस पे आपको उसको सपोर्ट करना है। ये चीज़ आपको सभी क्वेश्चंस में करना जब आप आंसर लिखोगे। ऐसा हम बस नहीं बोलेंगे कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कॉजेज मोर पोल्यूशन, कैसे? सो वी एज पर द रिपोर्ट, द एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, या इस टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं इसमें मेंशन किया जाता है, सनलाइट से जो एनर्जी क्रिएशन है इट इज़ लेट्स से कि डेफिनेटली बिट मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल, बट इट इज़ लॉट क्लीनर। ठीक है, कोई डेटा आपको पता है कि 1 वाट एनर्जी जनरेशन से इतना पोल्यूशन होता है, तो और अच्छी चीज़ है ये, आप अपने स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये हम ज़्यादा डीप चले गए हैं, उतना हम जाएंगे जब लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। अभी कंट्रास्ट का मतलब समझना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट सिंपल, डिफरेंसेस बताइए और उनको डिस्क्राइब कर दीजिए एक लाइन में। ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस एंड डिस्क्राइब इट साइमल्टेनियसली। So the question of UPSC 2018 General Studies Paper 1 example है, how the Indian concept of secularism is different from Western model of secularism. So किन के बीच में differences बताना है, इंडिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट पे। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जैसे वेस्टर्न मॉडल में क्या कि स्टेट जो है वो इंटरफियर नहीं कर सकती है इनटू रिलीजन, बट इंडिया में नहीं है ऐसा। इंडिया में स्टेट कैन इंटरफियर, ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है एज पर आर्टिकल 26। कहाँ पे हम रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं, क्या चीज़ें हम बोल सकते हैं क्या नहीं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट यहाँ पे जो स्टेट है वो बताती है। एक इंटरफेरेंस है यहाँ पे, बट वेस्टर्न मॉडल में नहीं है। इसलिए वेस्टर्न मॉडल जो सेकुलरिज्म का है इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक्मोडेटिव है। क्लियर? तो इस टाइप से आप डिफरेंसेस बता दीजिएगा, राइट? 5-6 पॉइंट मेंशन करिए। क्लियर? और सभी चीज़ को डिस्क्राइब जरूर करते रहिए साथ ही साथ। क्लियर? सो दिस वाज द कंपैरेटिव टाइप, जो कीवर्ड्स हैं हमने देखा। ओके, सो हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप कंप्लीट हो गया है। द सेकंड पार्ट वाज कंपैरेटिव एनालिसिस टाइप, ये कंप्लीट हो गया है। इन थर्ड वीडियो वी विल बी कवरिंग द क्रिटिकल डायरेक्टिव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको इसी पे बेस मिलेंगे, क्रिटिकल होना, किसी चीज़ की पॉजिटिव, किसी चीज़ की नेगेटिव्स। ठीक है, क्रिटिकल होना क्या होता है कि भाई इसकी ये खूबियाँ तो हैं ही, बट ये कुछ कमियाँ भी हैं, ये कमियाँ हैं, चलो इसको सुधारा जाए। तो कैसे सुधारेंगे, ये हमारा कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड हो जाता है। क्रिटिकल होना क्या होता है कि आप केवल गंदी बुरी चीज़ें नहीं बता दोगे या केवल अच्छी चीज़ें नहीं बताओगे, अच्छी चीज़ें बताइए, बुरी चीज़ें भी बताइए, और उसको सुधारा कैसे जा सकता है वो भी बताइए। तो इसे हम टर्म देते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके, और यूपीएससी में हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है, दिस कीवर्ड। ऑलराइट, ये थर्ड वीडियो में हम देखेंगे एक एक करके कि इसमें कौन से कीवर्ड्स अलग होते हैं डिफरेंट, और कैसे उनको अप्रोच किया जाता है। ओके, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।